नमस्कार, मैं सुधीर चौहान सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए मानस का रुचि वाला टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है। 30 अंक वाले इस टॉपिक से संबंधित आज की इस क्लास में आपको 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। सभी मित्रों की डिमांड थी कि इस टॉपिक पर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लेकर के आएँ। दोस्तों, इन सभी 100 प्रश्नों को करने समझने का मतलब है कि आपके 30 अंक पक्के हो गए। आप भी इन सभी प्रश्नों को लगाएं, अपना उत्तर कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। यदि आप नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। आपको दैनिक आधार पर प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत को किस में रखना होगा? दैनिक आधार पर जो शिकायत प्राप्त होगी आपको उसे किस में रखेंगे? इसके विकल्प हैं, देखेंगे। गिरफ्तारी वारंट, दूसरा है अपराधी रिपोर्ट, तीसरा है सर्च वारंट या डी जनरल डायरी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जनरल डायरी में से रखा जाएगा। गिरफ्तारी वारंट, अपराध रिपोर्ट, सर्च वारंट। वीडियो को एंड में इनके बारे में हम आपको बताएंगे, वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक पुलिस अधिकारी हैं और कानून के नियमों का पालन करते हुए एक महिला अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं। ये विकल्प दे रखे हैं, इनमें से आपको क्या करना चाहिए? विकल्प हैं, इनको हम देखते हैं। पहला है अपने साथ महिला पुलिस अधिकारियों को अवश्य ले जाएंगे। दूसरा, उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे। तीसरा, सुनिश्चित करें कि पुरुष पुलिस अधिकारियों को अपने साथ ले जाएं। या डी विकल्प, उसे खुद को समर्पित करने के लिए कहेंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, अपने साथ महिला पुलिस अधिकारियों को साथ ले जाएंगे। किसी भी महिला की गिरफ्तारी करने के लिए महिला पुलिस अधिकारियों को साथ ले जाना आवश्यक होता है। सुबह 6 से लेकर के 6 बजे से लेकर के सुबह से शाम के 6 बजे तक महिलाओं की गिरफ्तारी की जा सकती है, जबकि आपात स्थिति ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई कॉलेज छात्र भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने के लिए चयन प्रक्रिया के बारे में पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? आपसे कोई छात्र पूछ रहा है इंडियन पुलिस सर्विस में ज्वाइन करने के लिए, अब आप क्या करेंगे? विकल्प हैं, इनको हम देखते हैं। पहला है उन्हें किसी कोचिंग सेंटर से जुड़कर तैयारी करने के लिए कहेंगे। दूसरा विकल्प है उन्हें प्रक्रिया समझाएंगे और शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे। तीसरा विकल्प उन्हें प्रक्रिया साझा करने से मना कर देंगे। या डी विकल्प, उन पर चिल्लाएंगे क्योंकि आपके पास ऐसी चीज़ों के लिए समय नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, आप उन्हें प्रक्रिया समझाएंगे, शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे। आगे का जो प्रश्न है देखेंगे, यदि कोई एनजीओ आपके समुदाय में स्वच्छ भारत अभियान पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने की अनुमति मांगे तो आप क्या करेंगे? आपके समुदाय में स्वच्छ भारत अभियान पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने की अनुमति। विकल्प है, देखेंगे। पहला विकल्प है उन्हें प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देंगे। या दूसरा, उन्हें अनुमति देंगे और उनका समर्थन करेंगे। या सी, उनसे थीम बदल ले और कुछ प्रदर्शन करने के लिए कहेंगे। या डी, उनसे कहें कि आपके पास अनुमति देने का अधिकार नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आप उन्हें अनुमति देंगे और उनका समर्थन करेंगे। स्वच्छ भारत जैसे अभियानों से संबंधित नुक्कड़ नाटक के लिए आप अपना समर्थन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, किसी मामले की जांच करने के लिए आपको किसी जाने माने व्यक्ति की गिरफ्तारी करनी होगी। इसके लिए क्या आवश्यक है? किसी जाने माने व्यक्ति की गिरफ्तारी करने आप जा रहे हैं, इसके लिए क्या आवश्यक है? विकल्प है उनके नाम पर एफआईआर, या दूसरा गिरफ्तारी वारंट, या सी अपराधी रिपोर्ट, या डी कुछ भी नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गिरफ्तारी वारंट, जो कि किसी भी मजिस्ट्रेट या अदालत के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकली उत्पाद बेचना किस प्रकार का अपराध है? नकली उत्पाद बेचना किस प्रकार के अपराध में आता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सफेद पोश अपराध के अंतर्गत आता है, व्हाइट कॉलर अपराध में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए जमानत का अनुरोध करना चाहता है जो जमानत के अधीन नहीं है, क्या कार्रवाई संभव है? एक व्यक्ति जमानत के लिए अनुरोध कर रहा है जबकि जमानत के अधीन नहीं है। विकल्प में देखेंगे, आप उन्हें जमानत दे सकते हैं, गलत हो जाएगा। भी, उन्हें जमानत नहीं मिल सकती है, ये भी सही नहीं है। विकल्प सी देखेंगे, वे जमानत पाने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। 7 वर्ष या इससे अधिक जो सजा होती है उसके लिए कोई भी व्यक्ति जो अपराधी है जमानत पाने के लिए हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा भारतीय पुलिस बल समुद्री कानून प्रवर्तन और तस्करी रोकने के लिए जिम्मेदार है? कौन सा भारतीय पुलिस बल?
इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी भारतीय तटरक्षक बल। ये कानून प्रवर्तन तस्करी रोकने के लिए जिम्मेदार होता है, भारतीय तटरक्षक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हत्या के मामले में मुख्य गवाह एक एफआईआर कराना चाहता है लेकिन मामला आपके थाने के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, आप क्या करेंगे? जो मामला है आपके थाना क्षेत्र के अधिकार में नहीं है, आप क्या करेंगे? विकल्प में देखेंगे। पहला, एफआईआर दर्ज करेंगे। दूसरा, जीरो एफआईआर दर्ज करेंगे। तीसरा, उन्हें दूसरे थाने जाने के लिए कहेंगे। या डी, एफआईआर दर्ज करने से मना कर देंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आप जीरो एफआईआर दर्ज करेंगे। जो जीरो एफआईआर है वो किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अपराध कहाँ हुआ है, पुलिस स्टेशन कहाँ है। जीरो जो एफआईआर होती है उस पर कोई संख्या नहीं होती है। जो थाना क्षेत्राधिकार है जिस मामले से संबंधित, उसको ये एफआईआर स्थानांतरित कर दी जाती है, वहाँ पर वो संख्या लिख दी जाती है। यहाँ पर जीरो कॉपी रहती है उसकी। क्षेत्राधिकार कोई हो इसकी परवाह नहीं की जाती है, एफआईआर दर्ज करेंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपने देखा कि एक नाबालिग बच्चा आपके इलाके में अवैध शराब बेच रहा है, आप क्या करेंगे? नाबालिग बच्चा है, अवैध शराब बेच रहा है, आप क्या करेंगे? विकल्प में देखेंगे। पहला है, नाबालिग होने के कारण कानूनों के बारे में उसे सलाह देंगे। या बी, उसे बेचने दें क्योंकि यह उसकी निजी पसंद और स्वतंत्रता है। या तीसरा, उसके माता पिता को बताएं और इस कृत्य के लिए दंडित करें। या डी, उसे अधिक बेचने के लिए प्रेरित करें और आप भी शराब खरीदें। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, नाबालिग होने के कारण कानूनों के बारे में उसे सलाह देंगे कि इस तरह से शराब बेचना इलीगल है और इस तरह से अवैध शराब बेचना कानूनों का उल्लंघन है, जिसका परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक पुलिसकर्मी हैं और एक अपराधी का पीछा कर रहे हैं और उसे भागने से रोकने के लिए आपको अपनी बंदूक का उपयोग करना होगा। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? विकल्प में देखेंगे। अपराधी को केवल उसके पैर पर गोली मारो ताकि उसे भागने से रोकें। या दूसरा विकल्प, उसे गोली मारने से संकोच करें क्योंकि वह भी एक इंसान है। सी विकल्प, समय हासिल करने के लिए अपराधी के साथ बातचीत करेंगे। या डी, थाने से अतिरिक्त सहायता आने तक का प्रतीक्षा करेंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, अपराधी को केवल उसके पैर पर गोली मारो ताकि उसे भागने से रोका जा सके। ये विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपराध के संदर्भ में एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट इसे कहा जाता है, दर्ज करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यह जांच शुरू करने के लिए रिकॉर्ड दस्तावेजीकरण होता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। शिकायत के बाद ही एफआईआर दर्ज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति की शिकायत है कि फिशिंग कॉल में उसे 20,000 रुपये का नुकसान हुआ है। वह अपने पैसे तुरंत वापस चाहता है और थाने में अराजकता फैला रहा है, आपको क्या करना चाहिए? फिशिंग कॉल में 20,000 रुपये का नुकसान है। विकल्प है देखेंगे, एफआईआर दर्ज कराना और मामले की जांच करना। या दूसरा, अराजकता पैदा करने वाले को जेल में बंद कर देंगे, गलत हो जाएगा। सी, 20,000 रुपये देना और जाने के लिए कहना, ये भी विकल्प गलत है। या डी, उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करना और प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करना, ये भी सही नहीं होगा। विकल्प ए सही होगा। आप एफआईआर दर्ज करेंगे और मामले की जांच करेंगे। इस तरह के मामले की जांच की जाएगी जो फिशिंग कॉल के माध्यम से उसका 20,000 रुपये का नुकसान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बुजुर्ग दंपत्ति आपके पास शिकायत लेकर आए कि उनके बच्चे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? उनके बच्चे उनके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं, अब आप क्या करेंगे? विकल्प में देखेंगे, उन्हें सांत्वना देंगे और वापस भेज देंगे, विकल्प गलत हो जाएगा ये। बी, उनके बच्चों से कहें कि वे उन्हें घर वापस ले जाएं, ये भी सही नहीं। सी है, उन पर चिल्लाएंगे और कहेंगे कि उनका पारिवारिक मामला है, ये भी गलत है। डी सही हो जाएगा। फिर तो उनके बच्चों को बुलाकर मामले पर चर्चा करेंगे और उन्हें उनकी जिम्मेदारियां समझाएंगे, ये विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे हम देखेंगे, पुलिस विभाग में अग्निशमन सेवाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है? जो फायर सर्विस होती हैं उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आग की रोकथाम एवं बचाव कार्य, ये इसकी जिम्मेदारी होती है। आगे का प्रश्न देखेंगे, जब स्थानीय गुरुद्वारे के सदस्य लंगर के लिए पैसे दान करने के लिए आपसे संपर्क करें तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? लंगर के लिए पैसे दान करने के लिए आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं,
विकल्प है दान देने से इनकार करेंगे। दूसरा है उन्हें ना कहें क्योंकि यह आप उनके समुदाय के नहीं हैं। सी उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। डी विकल्प है उन्हें कुछ धनराशि दान करेंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, आप भी उन्हें कुछ धनराशि दान करेंगे, ये एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पुलिस पदक पर सच्चाई की जीत होती है, अभिलेख का क्या महत्व है? इस अभिलेख का क्या महत्व है? सच्चाई की जीत होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पुलिस सेवा में सत्य और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पुलिस सेवा में सत्य और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, सच्चाई की जीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है? एनसीबी की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग का मुकाबला करना। नशीली दवाओं या ड्रग्स की तस्करी को रोकना, ये एनसीबी की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आरोपी व्यक्ति को अधिक जांच के लिए और न्यायाधीशों, वकील, पुलिस के सामने बैठने के लिए अदालत में बुलाया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? कोई भी व्यक्ति है उसे जांच के लिए न्यायाधीश, वकील, पुलिस के सामने बैठने के लिए अदालत में बुलाया जाए, इसका मतलब ये है कि उस पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, इसे आपराधिक मुकदमे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पुलिस अधिकारी हैं और एक व्यवसायी महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में शिकायत दर्ज कराने आती है, आप क्या करेंगे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज करेंगे। यौन उत्पीड़न भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक 3 प्रकार का होता है। किसी भी तरह के उत्पीड़न के लिए शिकायत दर्ज कराने के लिए पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर या इंटरनेट का उपयोग करके किए गए अपराध के लिए क्या शब्द है? कंप्यूटर या इंटरनेट का यूज करके किया गया अपराध, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, साइबर अपराध, इसे साइबर अपराध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने का हेल्पलाइन नंबर, ये प्रश्न पूछा गया था यूपी कांस्टेबल के पेपर में, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1930। आगे का प्रश्न है, देखेंगे, निम्न में से कौन पुलिस स्टेशन का प्रभारी व्यक्ति होता है? पुलिस स्टेशन का प्रभारी व्यक्ति इनमें से कौन होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एसएचओ होता है, इसे स्टेशन हाउस ऑफिसर कहा जाता है। आगे का प्रश्न है, देखेंगे, भारतीय पुलिस सेवा में पुलिस निरीक्षक के लिए कौन सा सही रैंक का प्रतीक चिन्ह है? पुलिस निरीक्षक या पुलिस इंस्पेक्टर? पुलिस इंस्पेक्टर के लिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 3 स्टार, ये 3 स्टार होता है जो इंस्पेक्टर होता है, 2 स्टार होता है वो सब इंस्पेक्टर होता है, एसआई होता है, और 1 स्टार होता है वो एएसआई होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 1 स्टार, सब इंस्पेक्टर 2 स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपराध की जांच के पहले चरण को परिभाषित करता है। अपराध की जांच के पहले चरण को क्या परिभाषित करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एफआईआर। एफआईआर की जाती है, उसके बाद दूसरे नंबर पर जांच की जाती है, जांच करने के बाद तीसरे नंबर पर आरोप पत्र या चार्ज शीट तैयार की जाती है। चार्ज शीट तैयार करने के बाद मजिस्ट्रेट या अदालत के सामने पेश करी जाती है, रखी जाती है, और उसके बाद अंतिम में दंड दिया जाता है जो कि चौथे नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आप एक 10 वर्षीय बच्चे को व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं, भारत के किशोर न्याय कानूनों के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? विकल्प हैं, देखेंगे, परामर्श प्रदान करना चाहिए, चेतावनी जारी करनी चाहिए, या दूसरा उसके माता पिता को अभिरक्षा लेने के लिए सूचित करना चाहिए, या सी उसे गिरफ्तार और पुलिस स्टेशन में निरुद्ध करना चाहिए, या डी उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाना चाहिए। ये विकल्प सही हो जाएगा, आपको किशोर आश्रय गृह में उसे ले जाना चाहिए। आगे का प्रश्न है, देखेंगे, पुलिस विभाग के भीतर विशेष कार्य बल एसटीएफ जो स्पेशल टास्क फोर्स होता है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? एसटीएफ का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, संगठित अपराध और विशेष अभियानों से निपटना, ये एसटीएफ की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। आगे का प्रश्न है, देखेंगे, कौन सा भारतीय कानून कन्या भ्रूण हत्या या प्रसव पूर्व लिंग की जांच को गैर कानूनी को दंडित करता है? कौन सा कानून कन्या भ्रूण हत्या या प्रसव पूर्व लिंग की जांच
इसका मतलब ये है कि जन्म से पहले जेंडर का पता लगाना गैर कानूनी है। ये किस कानून के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत आता है। ये कानून 1994 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप एक पुलिसकर्मी हैं, किसी समस्या के प्रति एक साथी अधिकारी का दृष्टिकोण अलग होता है, आप क्या करेंगे? आपका साथी अधिकारी है, उसका विजन अलग है किसी प्रॉब्लम को लेकर के, क्या करेंगे? विकल्प है देखेंगे। पहला है उनके विचार को गलत मानकर खारिज करेंगे, दूसरा बहस करेंगे और जोर देंगे कि आपका तरीका बेहतर है, या सी उनकी बात को समझेंगे और उसकी खूबियों पर विचार करेंगे, या डी अपने तरीके का पालन नहीं करने के लिए उनकी रिपोर्ट करेंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उनकी बात को समझेंगे और उसकी जो खूबियां हैं उन पर भी विचार करेंगे। ये दृष्टिकोण होना चाहिए। आगे का प्रश्न है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत होते हैं, भारतीय संविधान के 4 में इनको रखा गया है, पार्ट 4 में। अगर आर्टिकल की बात करें 36 से 51 में इनका प्रावधान है, 36 से 51 में, और आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया था। ये आप याद रखें, आयरलैंड के संविधान से इनको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इनका जो उद्देश्य है, उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लोगों के कल्याण के लिए नीति निर्माण में राज्य का मार्गदर्शन करना, ये इनका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपराधिक न्याय कार्रवाई में पीड़ित समर्थन सेवाओं का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? जो पीड़ित समर्थन सेवाएं होती हैं, इनका लक्ष्य क्या होता है? विकल्प है देखेंगे। आरोपित पर मुकदमा चलाना, या बी यह सुनिश्चित करना कि पीड़िता के अधिकार सुरक्षित रहें और उन्हें आवश्यक सहायता मिले, या सी बचाव पक्ष के वकील के रूप में कार्य करना, या डी मामले का फैसला करना। ये विकल्प सही होगा। कोई भी पीड़ित है, उसके जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रहें और आवश्यक जो सहायता है वो उसे मिलनी चाहिए। आगे का जो प्रश्न है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अपने सहकर्मी के खिलाफ रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत मिलती है। आप जानते हैं कि वह बहुत ईमानदार व्यक्ति है, आपकी पहली कार्रवाई क्या होगी? आपकी पहली कार्रवाई, विकल्प है देखेंगे। सहकर्मी को निलंबित कर देंगे और उससे पूछताछ करेंगे, या दूसरा सहकर्मी को गिरफ्तार करेंगे और मामले की जांच करेंगे, या सी अपने सहकर्मी पर झूठे आरोप लगाने वाले को गिरफ्तार करेंगे, या डी विकल्प मामले की जांच करेंगे फिर की जाने वाली कार्रवाई करेंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आप पहले मामले की जांच करेंगे और उसके बाद जो कार्रवाई हो सकती है उस कार्रवाई को करेंगे। विकल्प डी सही होगा। आगे का प्रश्न है देखेंगे, आप एक राजनेता के पुत्र के जन्मदिन की पार्टी में सुरक्षा प्रभारी अधिकारी हैं। यह एक बच्चों की पार्टी है जिसमें एक जादूगर एक कियोस्क पर प्रदर्शन कर रहा है। आपको संदेह है कि जादूगर अपने बैग में हथियार ले जा रहा है, आपकी क्या कार्रवाई होनी चाहिए? विकल्प है देखेंगे। आप जादूगर पर नजर रखेंगे, या बी आप चुपचाप जादूगर के बैग की जांच करवाएंगे, या सी आप जादूगर पर कार्रवाई करके पार्टी को बर्बाद नहीं करेंगे, या डी आप जादूगर की हिरासत में लेंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आप चुपचाप जादूगर का जो बैग है उसकी जांच करवाएंगे। ये विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ड्यूटी से बाहर रहते हुए अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी दुर्घटना को घटित होते हुए देखते हैं, आप क्या करेंगे? आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई दुर्घटना हो रही है और उसे आप देख रहे हैं, आप क्या करेंगे? और आप ड्यूटी से बाहर रहते हुए, विकल्प है देखेंगे। नज़रअंदाज करेंगे क्योंकि यह आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, या बी आगे की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात को निर्देशित करना शुरू करेंगे, या सी स्थानीय अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे, या डी अपने प्राथमिक चिकित्सा ज्ञान से घायलों का उपचार करेंगे। ये विकल्प सही होगा सी, आप जो लोकल ऑफिसर हैं उनको रिपोर्ट करेंगे, स्थानीय अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे। ये विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपने पर्याप्त सबूत के बिना एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आपका अधिकारी आपको उस व्यक्ति की या व्यक्ति को गिरफ्तार करने में जल्दबाजी के लिए फटकार लगाता है। इस स्थिति में क्या आप करेंगे? आपका जो अधिकारी आपको फटकार लगा रहा है, आपने जो जल्दबाजी की है गिरफ्तार करने में, विकल्प में देखेंगे। अपने अधिकारी के खिलाफ मीडिया का समर्थन इकट्ठा करेंगे, या बी अधिकारी का सामना करेंगे,
उस पर पक्षपात का आरोप लगाएंगे। या सी, गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ एक सबूत पेश करेंगे। या डी, अपनी जल्दबाजी के लिए अधिकारी से माफी मांगेंगे। ये विकल्प सही होगा। आपने जो जल्दबाजी दिखाई है गिरफ्तार करने के लिए, उसके लिए अधिकारी से माफी मांगेंगे, ये विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको पता चलता है कि एक व्यापारी के पास बहुत सारी बिना लाइसेंस वाली बंदूक हैं। आप क्या करेंगे? विकल्प है देखेंगे, बात को नज़रअंदाज करेंगे। या दूसरा, वरीय अधिकारियों को सूचित करेंगे। या सी विकल्प, उसे तुरंत गिरफ्तार करेंगे। या डी, बंदूकें जब्त और शस्त्र अधिनियम के तहत जांच करेंगे। ये विकल्प सही होगा। आप उसकी जो बंदूक हैं उन्हें जब्त कर लेंगे और जो शस्त्र अधिनियम होता है उसके तहत जांच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी संदिग्ध द्वारा अपने विरुद्ध आरोप हटाने के लिए आपको रिश्वत की पेशकश की जाती है, आपको क्या करना चाहिए? कोई संदिग्ध है, आरोप हटाने के लिए आपको रिश्वत की पेशकश कर रहा है, अब आप क्या करेंगे? विकल्प में देखेंगे, रिश्वत स्वीकार करें, आरोप हटा दें, गलत हो जाएगा। या बी, आरोप हटाने से पहले अधिक रिश्वत पर बातचीत करना, गलत हो जाएगा। या सी, रिश्वत नहीं लेंगे, प्रस्ताव की सूचना अपने वरिष्ठ को देंगे, ये सही हो जाएगा। आप रिश्वत नहीं लेंगे और जो प्रस्ताव आपको मिल रहा है उसकी सूचना अपने सीनियर्स को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संदिग्ध आपकी हिरासत में अपराध कबूल करता है लेकिन बाद में दावा करता है कि कबूलनामा जबरदस्ती लिया गया था, आप क्या करेंगे? विकल्प में देखेंगे, संदिग्ध को जबरदस्ती के दावे को वापस लेने की धमकी देंगे। या बी, दावे पर ध्यान ना देना, संदिग्ध पर आरोप बढ़ा देना। या सी, जबरदस्ती के दावे की जांच करें और साक्ष्य इकट्ठा करें। ये विकल्प सही होगा। उसने जो दावा किया है उसकी जांच करेंगे और जो सबूत और साक्ष्य होते हैं उनको आप इकट्ठा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी 1098। नेक्स्ट क्वेश्चन। कई अपराधियों से जुड़ी बंधक स्थिति से निपटते समय पुलिस अधिकारी के लिए मानसिक दृढ़ता का कौन सा गुण आवश्यक है? कौन सा गुण आवश्यक है? विकल्प में देखेंगे, स्थिति का आकलन किए बिना कार्रवाई में जल्दबाजी करना ही गलत है। या बी, तनाव बढ़ने से रोकने के लिए सीधे टकराव से बचना, गलत है। या सी, अपराधी का ध्यान बांटने के लिए उससे अलग से बातचीत करना, ये भी गलत है। विकल्प सही डी होगा, दबाव में संयम रखना। आप प्रेशर में कंट्रोल रखते हैं, संयम रखते हैं और रणनीतिक योजना बनाना, ये विकल्प सही है। आगे का प्रश्न है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपराधों पर नियंत्रण पाने का एक उपाय है, आप क्राइम पर कंट्रोल कैसे पा सकते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, गश्त करना। किसी भी विशेष क्षेत्र में जहां पर अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है आप वहां गश्त लगाएंगे, गश्त करेंगे जिससे क्राइम कंट्रोल किया जा सके। आगे का प्रश्न देखेंगे। स्टेशन पर एक रहस्यमय पैकेज आता है, आप क्या करेंगे? आपको किसी स्टेशन पर एक रहस्यमय पैकेज दिखाई देता है या आता है, क्या करेंगे? विकल्प में देखेंगे, जिज्ञासावश उसे तुरंत खोलेंगे, गलत है। दूसरा विकल्प है, संभावित संदिग्ध पैकेजों के लिए प्रक्रिया का पालन करेंगे। या सी, पैकेज की जांच किए बिना इमारत खाली कर देंगे। या डी, इसे नज़रअंदाज करेंगे, शायद यह कुछ भी नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, संभावित संदिग्ध पैकेजों के लिए प्रक्रिया का पालन करना। जो संदिग्ध पैकेज आते हैं उनके लिए जो प्रक्रिया होती है, जो नियम होते हैं उनका पालन करना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को क्या उपाय करना चाहिए? भीड़ को कंट्रोल करने के लिए विकल्प में देखेंगे, लाउड स्पीकर से सही बात बताकर वह चेतावनी देकर नियंत्रण करना। सबसे पहले आप लाउड स्पीकर से बताएंगे, चेतावनी देंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। यदि भीड़ के उग्र होने पर, यहाँ पर दिया गया अगर भीड़ उग्र हो जाएगी तब लाठी चार्ज करेंगे। आप आंसू गैस की गोली भी चला सकते हैं, गोले भी दाग सकते हैं जो अश्रु गैस होती है, ये सही हो जाएगा विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पुलिस महानिदेशक डीजीपी एक स्टार रैंक और भारत में सर्वोच्च रैंक पुलिस अधिकारी होता है। कितने स्टार रैंक का सर्वोच्च पुलिस रैंक अधिकारी होता है जो डीजीपी होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 3 स्टार। ये 3 स्टार रैंक का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है डीजीपी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना किसकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है? जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जिला कलेक्टर। ये जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है। आगे के प्रश्न देखेंगे, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, एक मरीज का अस्पताल में निधन हो गया है और रिश्तेदारों को लगता है कि इसका जिम्मेदार डॉक्टर है। आपको रिश्तेदारों द्वारा डॉक्टर पर हमला करने की सूचना मिलती है, आप क्या करेंगे? विकल्प में देखेंगे, पहला है हमला समाप्त होने तक प्रतीक्षा करेंगे, गलत हो जाएगा। या बी, तुरंत अस्पताल पहुंचेंगे और रिश्तेदारों को हमला करने से रोकेंगे। आपको तुरंत अस्पताल में पहुंचना चाहिए और डॉक्टर पर जो हमला हो रहा है उसे तुरंत रोकना चाहिए। ये विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण क्या है? आप पुलिस अधिकारी के रूप में आप इस पेशे को चुन रहे हैं, इसका प्राथमिक कारण क्या हो सकता है? विकल्प में देखेंगे, देश की सेवा करने का अवसर, या बी, यह नौकरी की सुरक्षा प्रदान करता है, या सी, यह शक्ति और अधिकार प्रदान करता है, या डी, अपराधियों को पकड़ने का उत्साह। अभी हाल ही में हुई पुलिस परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है देश की सेवा करने का अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या एकत्रित करने के लिए पुलिस जांच करती है? क्या इकट्ठा करने के लिए पुलिस जांच करती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, साक्ष्य सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस जांच करती है। इसका विकल्प बी एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार पुलिस मुख्यालय में सिग्नेचर बिल्डिंग नामक एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने जा रही है? कौन सी राज्य सरकार? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश सरकार। यूपी सरकार शहरों में जो जाम होता है उसे जाम मुक्त करने के लिए या ट्रैफिक जाम से मुक्ति पाने के लिए एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित कर रही है अपने पुलिस मुख्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे व्यक्ति की कानूनी घोषणा है जो कर्ज चुकाने में असमर्थ है। जो व्यक्ति कर्ज चुकाने में असमर्थ है, इसके लिए कानूनी घोषणा, इसे क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है दिवालियापन। इसे दिवालियापन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूपी पुलिस का सोशल मीडिया कमांड एवं अनुसंधान केंद्र है, ये कहाँ पर है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मेरठ। ये मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास की एक नदी का जलस्तर अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया है और इस नदी को रोकने वाला बांध पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आप क्या करेंगे? एक नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। विकल्प में देखेंगे, कुछ भी नहीं किया जा सकता, ये तो गलत है। या बी, यह कोई गंभीर मामला नहीं है, ये भी गलत है। सी, इसके बारे में बाजारों में सार्वजनिक घोषणा करेंगे, गलत हो जाएगा। डी सही होगा, वहाँ के अधिकारियों से संपर्क करेंगे, कुछ समय के लिए उस स्थान पर पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा देंगे, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप टक्कर वाली जगह पर पहुंचे तो आपको पता चला कि यह नशे में गाड़ी चलाने का मामला था, आप किस रूप में मामले को दर्ज करेंगे? नशे में गाड़ी चलाने के जो मामले होते हैं किस में दर्ज किए जाते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ड्रिंक एवं ड्राइव। ड्रिंक एवं ड्राइव में ये रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक चिंतित नागरिक सार्वजनिक सुरक्षा के मुद्दे का एक अनोखा समाधान प्रस्तावित करता है, आपको क्या करना चाहिए? विकल्प में देखेंगे, प्रस्ताव को सुनना और इसकी व्यवहार्यता पर विचार करना चाहिए, या भी नागरिक के समाधान का मजाक उड़ाना, या सी, संभावित मुद्दों पर विचार किए बिना समाधान लागू करने के लिए सहमत होना चाहिए, या डी, समाधान को पूरी तरह खारिज करना चाहिए क्योंकि अपरंपरागत है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, आप प्रस्ताव को पहले सुनेंगे और इसकी जो व्यवहार्यता है उस पर विचार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला अपने पड़ोसियों की देर रात तक तेज संगीत बजाने की आदत के बारे में शिकायत दर्ज कराने के लिए आपके पुलिस स्टेशन जाती है, आती है, आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? आप क्या करेंगे? विकल्प में देखेंगे, उससे कहेंगे कि उसकी शिकायत कानूनी आधार पर नहीं है, गलत है। बी, उसके पड़ोसियों के पास जाएंगे, उन्हें ऐसा न करने के लिए समझाएंगे, या सी, FIR दर्ज करेंगे, या डी, उसकी कोई भी मदद करने से इनकार कर देंगे। ये विकल्प सही हो जाएगा, आप उसके पड़ोसियों के पास जाएंगे, उन्हें ऐसा न करने के लिए समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी दोषी अपराधी के दंड का निर्णय कौन करता है? किसी दोषी अपराधी के दंड का निर्णय
उसे कितनी सजा मिलेगी, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, न्यायाधीश के द्वारा। ये न्यायाधीश के द्वारा तय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज गति से पीछा करने के दौरान आप एक नागरिक को खतरे में देखते हैं। आप एक नागरिक का पीछा कर रहे हैं तेज गति से और उसे आप खतरे में देख रहे हैं। आप संदिग्ध को पकड़ने और आपको उसे पकड़ना भी है। सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता को कैसे संतुलित करेंगे? इसका पहला विकल्प है स्थिति का आकलन करेंगे, अन्य इकाइयों के साथ संवाद करेंगे और ऐसे निर्णय लेंगे जो दोनों उद्देश्यों को प्राथमिकता दें। या बी, नागरिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने का प्रयास तुरंत छोड़ देंगे। या सी, संदिग्ध को पकड़ने की प्राथमिकता देंगे भले ही इसे नागरिक सुरक्षा को खतरा हो। इसका जो डी विकल्प था इनमें से कोई नहीं था, जो हमने काट दिया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है। आप पहले स्थिति का आकलन करेंगे और जो इकाई जो यूनिट्स हैं उनसे संवाद करेंगे, ऐसे निर्णय लेंगे, आप ऐसा डिसीजन लेंगे जिससे अपराधी भी पकड़ा जा सके और सार्वजनिक सुरक्षा है उसको भी कोई खतरा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीआईजी का पद चिन्ह क्या होता है? जो डीआईजी है उसका पद चिन्ह क्या होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है राष्ट्रीय प्रतीक के साथ 3 सितारे। जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ, उसके साथ 3 स्टार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में शिक्षा का क्या योगदान होता है? जो सांप्रदायिक सद्भाव है, भाईचारा है, उसे बढ़ावा देने में शिक्षा का योगदान विकल्प है देखेंगे, शिक्षा अज्ञानता और पूर्वाग्रह को बढ़ावा देती है, गलत है। यह भी शिक्षा समझ और सहनशीलता को बढ़ावा देती है, ये विकल्प सही हो जाएगा। शिक्षा समझ पैदा करती है, सहनशीलता को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुलिस प्रणाली में एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? एफआईआर की फुल फॉर्म क्या होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये एफआईआर की फुल फॉर्म होती है। आगे का प्रश्न है देखेंगे, यदि एक पुलिस अधिकारी को संदेह हो कि उसका कोई सहकर्मी मादक द्रव्यों के सेवन से जूझ रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? नशीले जो द्रव्य होते हैं, शराब वगैरह हो गया, उनसे जूझ रहा है, उसे क्या करना चाहिए? पहला विकल्प है स्थिति पर ध्यान नहीं देना, सहकर्मी को निजी तौर पर निपटने देना। या बी, सहायता मांगने में सहकर्मी को समर्थन और सहायता प्रदान करना। या सी, सहकर्मी को उनकी समस्याओं से निपटने के लिए दवाएं प्रदान करना। या डी, पहले अपने सहकर्मी से इस बारे में चर्चा किए बिना कि उसके बारे में अपने पर्यवेक्षक को बताएं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सहायता मांगने में सहकर्मी को समर्थन और सहायता प्रदान करना, ये विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपका वरिष्ठ कर्मचारी कहीं आपातकालीन ड्यूटी के लिए अचानक आपसे संपर्क करता है तो आप क्या करेंगे? विकल्प है देखेंगे, उनके आदेश का पालन करें और वहां जाएंगे। या भी उन्हें नहीं में उत्तर देंगे, गलत है। या सी, अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कुछ समय मांगेंगे, ये भी गलत है। या डी, आपको वहां बुलाने का कारण पूछेंगे, गलत है। उनके आदेश का पालन करेंगे और आप वहां जाएंगे, ये विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपराध को रोकने में स्टिंग ऑपरेशन की क्या भूमिका होती है? स्टिंग ऑपरेशन की भूमिका अपराध को रोकने में क्या होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कार्रवाई में अपराधियों को पकड़ना। कार्रवाई में स्टिंग ऑपरेशन जब किया जाता है, अपराधियों को पकड़ा जाता है जो मानव तस्करी करते हैं, जो ड्रग्स की तस्करी करते हैं, उनको इस तरह से पकड़ा जाता है। आगे का जो प्रश्न है देखेंगे, आप एक पुलिसकर्मी हैं, किसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है? किसकी रक्षा करना? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, समाज के किसी भी वर्ग या समुदाय के लोगों उन सभी की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय पुलिस बल हवाई अड्डों सहित विमानन संबंधित सुविधाओं की सुरक्षा का प्रभारी होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, CISF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके थाना क्षेत्र में लड़कियों से छेड़खानी की सूचना बार बार मिलने पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? विकल्प है देखेंगे, अपना पल्ला झाड़ लेंगे, कोई कदम नहीं उठाएंगे, गलत हो जाएगा। बी, लिखित शिकायत आने तक का इंतजार करेंगे, ये भी गलत है। तीसरा है, लड़कियों पर घर से बाहर न निकलने का दबाव बनाएंगे, ये भी गलत है। डी सही होगा, छेड़छाड़ किसके साथ हुई है पता लगाएंगे, घर वालों की मदद से उस आरोपी को पकड़कर उचित कार्रवाई करेंगे। आप एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ पर आम लोग
सब्जी और सामान बेच रहे हैं, आप क्या करेंगे? विकल्प हैं देखेंगे, डंडा मारकर उन्हें भगा देंगे, गलत हो जाएगा। बी, उन्हें गाली गलौज देकर हटा देंगे, गलत हो जाएगा। या सी, उनके सामान को फेंक देंगे, गलत है। डी सही होगा, सामान हटाने का आदेश पर भी दुकान नहीं हटाते हैं। पहले आप उनको सामान हटाने का आदेश देंगे और आदेश के बाद भी दुकान नहीं हटाते हैं तो कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई करेंगे, ये विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक यातायात पुलिस अधिकारी हैं, आपके शहर के विधायक की कार सिग्नल पर लाल बत्ती जंप करती है, आप क्या करेंगे? आपके शहर का जो विधायक है सिग्नल पर लाल बत्ती को जंप करके आगे बढ़ जाता है, आप क्या करेंगे? विकल्प ए, अनदेखी करेंगे। या बी, जुर्माना लगा देंगे। या सी, कार को चेतावनी के साथ छोड़ देंगे। या डी, कार चालक से फिर से नहीं करने का अनुरोध करेंगे। विकल्प बी, आप जुर्माना करेंगे, जुर्माना लगा देंगे, कानून सबके लिए बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके थाने के बाहर एक महिला और पुरुष लड़ रहे हैं, वे एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बीच बचाव नहीं किया गया तो वे शारीरिक लड़ाई में पड़ जाएंगे, आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए? विकल्प हैं देखेंगे, पुरुष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। या दूसरा, महिला को गिरफ्तार करेंगे। या सी, दोनों को गिरफ्तार करें, एक दूसरे से माफी मांगने के बाद रिहाई करेंगे। या डी, उन्हें शांत होने के लिए कहेंगे, पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे, किसी भी प्रकार का हंगामा न करने की चेतावनी देंगे। आप क्या करेंगे? जो विकल्प है इनमें से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। पहले आप उन्हें शांत होने के लिए कहेंगे, पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएंगे, किसी भी प्रकार का हंगामा ना करें, इसके लिए चेतावनी भी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी पुलिस विभाग में सामुदायिक पुलिस अधिकारी की क्या भूमिका होती है? विकल्प हैं देखेंगे, गुप्त अभियान चलाना। यह भी समुदाय के साथ सकारात्मक संबंध बनाना, स्थानीय चिंता को समाधान करना, ये विकल्प सही हो जाएगा। स्थानीय चिंताओं का समाधान और सकारात्मक संबंध बनाना, ये सामुदायिक पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, एक व्यक्ति शिकायत करता है कि उसने अपनी बेटी के ससुराल वालों को दहेज दिया है, वह घरेलू हिंसा का शिकार है, आप क्या करेंगे? इस समय आप क्या करेंगे? विकल्प हैं देखेंगे, जाएंगे और अभी ससुराल वालों को गिरफ्तार करेंगे, गलत हो जाएगा। बी है, यदि आवश्यक हो तो ससुराल की जांच और गिरफ्तारी करेंगे। या सी विकल्प, व्यक्ति से परामर्श करेंगे, उसे बेटी के बेहतर भविष्य के लिए ससुराल वालों से बात करने को कहेंगे। या डी, ससुराल की जांच, गिरफ्तार करेंगे, दहेज के आरोप तय करेंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यदि आवश्यक हो तो ससुराल की जांच और गिरफ्तारी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप अपराध विभाग के प्रमुख हैं, आपको खबर है कि कुछ युवा रात के समय सार्वजनिक पार्किंग में नशीला पदार्थ बेच रहे हैं, आप क्या करेंगे? विकल्प हैं देखेंगे, युवकों की जानकारी प्राप्त करेंगे, घरों से गिरफ्तार करेंगे। दूसरा विकल्प है, मामले को नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि यह युवा कभी नहीं सुनते। सी विकल्प है, बच्चों के बारे में जानकारी को माता पिता को बताएंगे और भविष्य में दोबारा पकड़े जाने पर कार्रवाई की चेतावनी देंगे। या डी, नशीली दवाओं की बिक्री के व्यवसाय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, अपने टीम के साथ लोगों को रंगे हाथों पकड़ेंगे, ये विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय पुलिस सेवा में सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी कौन होता है? भारतीय पुलिस सर्विस में सर्वोच्च रैंक का पुलिस अधिकारी कौन होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पुलिस महानिदेशक, जो डीजीपी होता है, सर्वोच्च रैंक पुलिस अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुलिस विभाग के प्रमुख के रूप में जिला स्तरीय सुरक्षा की देखरेख कौन करता है? जिला स्तरीय सुरक्षा की देखरेख कौन करता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एसपी के द्वारा की जाती है। आगे का प्रश्न देखेंगे, प्रदेश में महिला सुरक्षा से संबंधित टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, महिला सुरक्षा से संबंधित टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है 1090। आगे का प्रश्न देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, इसका जो प्राथमिक कार्य है, विकल्प उत्तर ऑप्शन नंबर है आतंकवाद विरोधी जांच करना, ये इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी या कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का उद्देश्य होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आतंकवादी विरोधी अभियान, दंगा नियंत्रण एवं भीड़ प्रबंधन, सीमा सुरक्षा, ये सभी कार्य या उद्देश्य सीआरपीएफ के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पुलिस बल के भीतर विशेष जांच दल एसआईटी की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? एसआईटी की प्राथमिक जिम्मेदारी इनमें से क्या होती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आपराधिक जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में जन शिकायतों के त्वरित निवारण करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय हेल्पलाइन नंबर क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1076। ये मुख्यमंत्री कार्यालय का हेल्पलाइन नंबर है। इस पर जन शिकायतों का त्वरित निवारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपने एक सिख छात्र को परीक्षा के दौरान कड़ा पहने हुए देखा जो परीक्षा नियमों के खिलाफ है, आप क्या करेंगे? विकल्प में देखेंगे, कड़ा उतरवा देंगे, या बी उससे इसे उतारने के लिए कहेंगे, या सी उसे इसे पहनने की अनुमति देंगे, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उसे इसे पहनने की अनुमति देंगे। आगे का प्रश्न है देखेंगे, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, दुर्भाग्यवश आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त किया गया है, आप क्या करेंगे? विकल्प हैं देखेंगे, ड्यूटी छोड़ देंगे, या दूसरा किसी और को भेजेंगे, या सी विकल्प छुट्टी ले लेंगे, या डी वरिष्ठ अधिकारियों को स्वास्थ्य स्थिति के बारे में सूचित करेंगे। ये विकल्प सही होगा, डी वाला। आपके जो सीनियर ऑफिसर हैं उनको अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपराधिक प्रक्रिया संहिता किसके अंतर्गत आती है? आपराधिक प्रक्रिया संहिता, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 लिस्ट हैं, राज्य, संघ और समवर्ती सूची के अंतर्गत इसे रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर अपराध की भाषा में फिशिंग क्या है? फिशिंग क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, व्यक्तिगत आंकड़ा प्राप्त करने के लिए सम्मानित व्यवसाय से होने का दावा करने वाले ईमेल भेजने की प्रथा। इस ईमेल के माध्यम से आपके एटीएम नंबर, आधार नंबर ले लिए जाते हैं, व्यक्तिगत जानकारी चुरा ली जाती है, जिसके माध्यम से आपके साथ फ्रॉड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कानून धार्मिक महत्वपूर्ण स्थलों को नुकसान पहुंचाने वालों को दंडित करता है? कौन सा कानून है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, पूजा स्थल अधिनियम 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पुलिस पदक कब अस्तित्व में आया? पुलिस में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए पदक दिया जाता है, ये अस्तित्व में कब आया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, 1 मार्च 1991 में आया था। आगे का प्रश्न देखेंगे, पुलिस प्रणाली में सबसे निचली रैंक क्या है? पुलिस प्रणाली में सबसे निचली रैंक, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सिपाही या कांस्टेबल होता है। आगे का प्रश्न है देखेंगे, आप जब सड़क पर हों तो यदि कोई अजनबी शोध अध्ययन के लिए आपकी व्यक्तिगत जानकारी मांगता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपकी व्यक्तिगत जानकारी मांगता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, उन्हें कोई जानकारी दिए बिना चले जाना। आप किसी भी अजनबी को कोई भी व्यक्तिगत जानकारी शेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांश पुलिस को कानून को समान रूप से और बिना पक्षपात के लागू करना चाहिए किसके अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 15 किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। 16 अवसर की समानता से संबंधित है, जबकि जो 17 है वो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में आपराधिक कानून के संदर्भ में भारतीय संविधान की कौन सी सूची पुलिस और जेल से संबंधित मुद्दों को नियंत्रित करती है? पुलिस और जेल किस अनुसूची में रखे जाते हैं? ये राज्य सूची के विषय होते हैं, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपराधिक जांच प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा चरण आवश्यक है? आपराधिक जांच प्रक्रिया में इसके विकल्प हैं, इसे हम देखेंगे, जानकारी एकत्र करना लेकिन उसे संरक्षित करने में असफल होना, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है गवाहों की विश्वसनीयता को ध्यान में रखे बिना उनसे पूछताछ करना, गलत है। तीसरा, अपराध स्थल को पूरी तरह से नजरअंदाज करना, ये गलत है। डी सही हो जाएगा, साक्ष्यों का संकलन करना, सबूतों का संकलन करना, रिकॉर्ड करना और उसे सुरक्षित रखना, ये जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपराधिक जांच में निर्दोषता का अनुमान शब्द क्या महत्व है? निर्दोषता के अनुमान शब्द का महत्व, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यह धारणा कि दोषी साबित होने तक आरोपी निर्दोष है। जब तक किसी भी आरोपी के दोष साबित न हो जाए तब तक उसे निर्दोष माना जाता है। आगे का प्रश्न है देखेंगे, समुदाय के नेता सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में कैसे योगदान दे सकते हैं? समुदाय के नेता भाईचारा बढ़ावा देने में किस तरह से योगदान कर सकते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, खुले संचार और समझ को बढ़ावा देकर।
आगे का प्रश्न है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए बाल कल्याण समितियों और किशोर न्याय बोर्डों की स्थापना का प्रावधान करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है किशोर न्याय अधिनियम 2005। आगे का प्रश्न है, देखेंगे। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपके पड़ोस के कुछ किशोरों ने लुटेरों के समूह को कॉलोनी में डकैती करते हुए पकड़ा था। उनकी बहादुरी को देखते हुए आप क्या करेंगे? विकल्प है, देखेंगे, उन सबको सजा देंगे, गलत है। दूसरा है कुछ भी नहीं करना चाहिए। तीसरा है उन पर केस दर्ज करना चाहिए, या डी कुछ पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करना चाहिए। ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा पुरस्कार पुलिस कर्मियों को कर्तव्यों का पालन करने, असाधारण साहस और बहादुरी के लिए दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपके विचारों में पुलिस विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। पुलिस विभाग की जिम्मेदारी क्या नहीं है? पहला विकल्प है अपराध की रोकथाम करना, ये जिम्मेदारी सही है। दूसरा कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ये भी सही है। तीसरा जनता को न्याय दिलाना, ये गलत है। डी सीमा सुरक्षा के लिए रक्षा बलों की सहायता करना, ये भी सही है। जनता को न्याय दिलाना ये पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। पुलिस का काम है क्राइम कंट्रोल करना और उसकी जांच करना। जनता को न्याय देना कोर्ट का काम है, अदालत का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। आपको क्या करना चाहिए? इसके जो विकल्प हैं, देखेंगे। पहला है दबाव बनाकर आरोपी से जुर्म कबूल करवाना चाहिए, गलत है। दूसरा है पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग करना चाहिए, ये भी गलत है। सी वाला विकल्प देखेंगे। यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध है तो भीड़ को आरोपी को दंडित करने देना, ये भी गलत है। डी सही होगा, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए, भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। आपको किशोर को बचाना चाहिए जिससे कि निष्पक्ष सुनवाई हो सके और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। आगे का प्रश्न है, देखेंगे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं। आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करानी चाहिए। अगर कोई महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है, शिकायत दर्ज कराने के लिए आ रही है, तो उसकी जो चर्चा है, प्रारंभिक चर्चा, महिला सेल प्रतिनिधि या अधिकारियों से करानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये कुछ कीवर्ड है, इनको आप ध्यान रखना। अपराध रिपोर्ट किसे कहा जाता है? किसी घटना का घटित होने और पुलिस अधिकारी द्वारा लिया गया आधिकारिक रिकॉर्ड अपराध रिपोर्ट कहलाता है। अपराध की उचित जांच और पूछताछ कार्रवाई के बाद अपराध रिपोर्ट बनाई जाती है। अपराध की उचित जांच की जाती है, पूछताछ कार्रवाई की जाती है और उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। सर्च वारंट कहा जाता है मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा जारी किया गया एक अदालती आदेश है जो कानून प्रवर्तन अधिकारियों को किसी अपराध के सबूत के लिए किसी व्यक्ति, स्थान, वाहन की तलाशी लेने और उनके द्वारा खोजे गए किसी भी सबूत को जब्त करने की अनुमति देता है। अब देखेंगे गिरफ्तारी वारंट किसे कहते हैं। गिरफ्तारी वारंट न्यायालय या मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया जाता है जो किसी व्यक्ति की हिरासत और गिरफ्तार और उस व्यक्ति की संपत्ति की तलाशी, जब्ती की अनुमति देता है। पुलिस बिना वारंट के किसी मामले के संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। गिरफ्तारी वारंट होना आवश्यक है। यह भी आप याद रखें, यह आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत आता है और आगे बिना शिकायत के किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। एफआईआर दर्ज नहीं होगी जब तक किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती। कानून के नियम का अर्थ है, ये लास्ट क्वेश्चन है, कानून के नियम का अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कानून अमीर और गरीब के बीच पक्षपात नहीं करता है। कानून अमीर और गरीब सबके लिए एक समान होता है। इस तरह से और भी कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे जो कि आपके कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। एक बार वीडियो का लिंक भी शेयर जरूर कर दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।